हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो सुबह के अभी 11 बज रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि रात में 8 लगभग बज गया था हम लोग जब डॉक्टर के यहाँ से आए हैं। और उसके बाद खाना पीना बनते खाते, वैसे खाना कुछ ज़्यादा नहीं बना था होटल में। कुछ सब्जी वगैरह हस्बैंड ने पैक करा लिया था, तो घर पे आके थोड़ा सा चावल बना था क्योंकि होटल का खाना खाने की वजह से गले में जलन की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हल्का सा बस चावल बना था। और मैं दही से थोड़ा सा खा के वही सो गई थी। फिर रात में काफ़ी लेट तक नींद नहीं आई क्योंकि ये जो इंजेक्शन, कोई भी इंजेक्शन अगर मांस वाले जगह पे लगता है तो वो उसका दर्द जो है रहता है। कोई कोई बहुत 2-3 दिन तक रहता है, कोई कोई थोड़ी देर तक रहता है। तो ये वाला इंजेक्शन ज़्यादा दर्द तो नहीं किया, बस ये है कि जैसे करवट ले लेके ही सोना है अभी, तो थोड़ा बहुत तो करवट लेके सोने में वो दुख रहा था। और वैसे भी नींद की प्रॉब्लम तो पिछले 2 महीने से ही है, तो लेट हो गया था। तो मैंने सोचा पहले एक काम करते हैं। हस्बैंड भी सुबह जल्दी जल्दी थोड़ा सा पास्ता बना था, वही खा के चले गए थे ऑफिस। और मेरा मन कर रहा था कुछ हल्का फुल्का खाने का, तो दाल चावल सूखी सब्जी बना के फिर मैं नहाने गई। मैंने सोचा खाना बना रहेगा तो नहा धो के पूजा करके फिर जब भूख लगेगी तो खाना खाऊंगी। कल थोड़ा सा पिज़्ज़ा खा लिया था, थोड़ा सा बटर नान और मशरूम की सब्ज़ी, तो थोड़ा थोड़ा करके हो गया था मेरा हैवी। क्योंकि पिछले 6-7 महीनों से मैंने होटल का बाहर का ऐसा कुछ भी हैवी खाना नहीं खाया था। पर हस्बैंड का काफ़ी ज़्यादा मन था क्योंकि डिलीवरी के बाद भी बाहर का कुछ भी खाना पीना 1 से 1.5 महीने तक नहीं हो पाएगा। बाहर के खाने को पचने में बहुत टाइम लगता है और डिलीवरी के बाद हमें बहुत ही हल्का खाना रहता है 1 से 2 महीने तक। तो यहाँ पे नहा धो लिया और बाथरूम में फिर से चली गई थी हाथ धुलने के लिए, क्योंकि फेस पे मैंने थोड़ा सा लक्ष्मी पीच मिल्क वाला क्रीम मेरे हस्बैंड मेरे बर्थडे पे ही लाए थे। मैं कभी नहीं यूज करती हूँ, लेकिन अभी गर्मियाँ आ गया तो ड्राई स्किन के लिए ही वो क्रीम है, तो थोड़ा सा आज मैंने लगाया। फिर यहाँ पे माता रानी का दर्शन करते हुए सिंदूर चढ़ा रही हूँ। वही सिंदूर जो चढ़ाती हूँ वही मैं अपने डेली के डेली मांग में भी लगा लेती हूँ। और हस्बैंड मेरे सुबह ही पूजा करके भोग वगैरह माता रानी का और भोलेनाथ को जल चढ़ा के ऑफिस के लिए रोज़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी रेडी हो गई हूँ, लेकिन पिछले 2 घंटे से ही मैं लेटी नहीं थी। और डॉक्टर ने मुझे बोला है काम करते हुए बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट करके काम करने के लिए। तो 2 से 2.5 घंटे लगभग हो गए थे। तो मैंने सोचा कुछ खाने पीने से पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लेट गई थी, 10 से 15 मिनट लेटी हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ से उठी हूँ। और क्योंकि जब खड़ी रहती हूँ तो एकदम पेट टाइट हो जाता है, दर्द होने लगता है। और जब लेट जाती हूँ तो मेरा बेबी काफ़ी ज़्यादा हलचल करता रहता है, काफ़ी मूवमेंट करता है, तो मुझे अच्छा फील होता है। दर्द वगैरह लेटने पे नहीं होता है। फिर जब थोड़ा सा टाइम हो गया तो हस्बैंड को मैंने 2 बार कॉल किया और वो नहीं आना चाह रहे थे आज खाने पे, क्योंकि कल हॉस्पिटल के चक्कर में उनका आधा दिन से लेके रात तक की समझ लीजिए छुट्टी ही लेनी पड़ी थी। तो वो कह रहे थे बहुत ज़्यादा उनका पेंडिंग काम है, तो वो आज निपटाएंगे, नहीं आएंगे। पर मेरा मन नहीं मान रहा था क्योंकि कल वो भी वही ऑयली खाने को खाए थे। तो मैं कहा नहीं आप आइए, कुछ सामान भी लाना था। तो मैंने 2 बार जब कॉल किया कि आई उनका फेवरेट खाना बनाई थी यार, दाल चावल आलू प्याज का सागा और दही सैलड, ये सब सादा खाना ना गर्मियों में उनको भी काफ़ी पसंद है और मुझे भी इस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे गले का प्रॉब्लम भी नहीं होता, जलन वगैरह का। फिर खाना खा पी के 10 मिनट में फटाक से वो निकल गए फिर से अपने ऑफिस के लिए। फिर मैं लेट गई थी और नींद तो आती नहीं है, पर ये दिन में मैं बहुत बार आराम करती रहती हूँ। इससे मुझे लग रहा है थोड़ा सा आराम भी मुझे मिलता, मेरा काम भी इसी तरीके से हो जाता है। फिर दवाई मेरे बेटे ने खिलाया, मल्टीविटामिन कैल्शियम का जो भी मतलब डॉक्टर ने दवाई दी है। फिर बर्तन वाली दीदी आई और बर्तन धुल के साफ़ करके चली गई। फिर मैंने सोचा मुझे फिर थोड़ा सा हल्का भूख लगा तो चाय
डॉक्टर ने कम से कम पीने के लिए बोला है, क्योंकि अदरक डालने से बोल रही थी गले में हो सकता है जलन इतना होता हो, इसलिए कम से कम पियो। तो दूध भी ज़्यादा नहीं मन कर रहा था पीने का, तो जिस बर्तन में चाय बना था एक बार हस्बैंड के लिए बनाई थी सुबह के टाइम में ही, उसी में मैं फिर से थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डाल के 1 गिलास दूध अपना बना लिया, जिससे उसका टेस्ट थोड़ा सा कॉफ़ी के जैसे आए। बच्चे के लिए भी दूध निकाल दिया। फिर यहाँ पे हो गया रात का टाइम, और मुझे कल डॉक्टर के यहाँ जब गई थी तो 6 इंजेक्शन थे, तो एक इंजेक्शन में 3 सुई का डोज मिला के लगना था। तो आज भी मुझे लगना था 24 घंटे के अंदर 2 ये डोज लगने थे। तो आज का डोज जो है वो हमारे सिटी में ही, हमारे ही कहीं संपर्क से ही लगवाना था। तो हस्बैंड ने यहाँ पास में एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे ले गए लगवाने के लिए। सुई से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन जब डॉक्टर ने बताया कि ये जो सुई है मेरे ज़रिए बच्चे तक पहुँचाया जा रहा है, उसका फेफड़े को मजबूत बनाने के लिए, जिससे बाहरी दुनिया में आए खुल के वो सांस ले पाए। तो सुई लगा, मैं यहाँ पे रोने लगी। रोने का मेरा 2 रीज़न हो गया, क्योंकि एक ही डोज में एक बार इंजेक्शन में ही सारे सुई को मिला के लगाना था। यहाँ की जो डॉक्टर है ना, वो मुझे 2 से 3 सुई लगाना चाह रहे थे। तो जब हस्बैंड ने बोला कि ऐसे नहीं लगेगा, वहाँ के डॉक्टर ऐसे लगाए थे, तो वो फिर भी 2 इंजेक्शन में 2 बार मुझे सुई कोंच के लगा दिए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, रोने लगे। हस्बैंड हंसाने लगे, तो थोड़ा बहुत में हॉस्पिटल में हंसने का भी माहौल हो गया। फिर रास्ते में आते हुए यहाँ पे उन्होंने हम लोग को आइसक्रीम खिलाया, बोले कि आइसक्रीम खा लो, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। रात का टाइम भी है, गले में भी अगर जलन की प्रॉब्लम शुरू होगी तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। फिर इंजेक्शन लगा के घर आ गई। तो इंजेक्शन जब लगा थोड़ा सा पेन हुआ, पर मुझे लग रहा है ये जो इंजेक्शन लगा है बहुत ही मुझे अच्छा लगा। दर्द तो उस समय हुआ, सोने में भी दर्द होता है, लेकिन कल भी एक लगा था, आज भी एक लगा। तो कल के बाद रात में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन सारा दिन ना मेरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा मतलब लग रहा था कि जैसे मैं थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही थी। चलना फिरना, उठना, करवट लेना, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रहा था। फिर आज लग गया है। तो जब तक लगा थोड़ी देर तक था पेन, फिर मैं आलू उबाल के गई थी यहाँ पे। लगा था आज वाला इंजेक्शन कल लगेगा, तो मैं अपने खाने की तैयारी करके गई थी। तो हस्बैंड ने बोला नहीं आज ही लगेगा, 24 घंटे के अंदर ही लगना था ये वाला डोज। तो चले गए। तो मुझे ना दही वाले आलू दम खाने थे, जो कि हस्बैंड को नहीं आता है बनाने। तो मैं फिर से अपने किचन में आ गई थी। सुई भले ही लगी थी, मैंने कहा नहीं मैं आज तो बना के रहूँगी। फिर मैंने आलू दही वाले बनाए, बहुत टेस्टी सा खाना बनाया था, खट्टा मीठा आलू की सब्जी बनी हुई थी। फिर आगे के ब्लॉग में आप लोग से कल मिलती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।